नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए उस मार्गों का अनुसरण करेंगे जिसमें यह समझने की कोशिश करेंगे क्या मांसाहार पुण्य है या पाप। क्या कहते हैं भगवान इसके बारे में, उन्होंने दुनिया को कौन सा ज्ञान इस संबंध में उन्होंने दिया। क्या वाकई में व्यक्ति को मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। तो सुनिए, मैं तो समझता हूँ, हालांकि मैं आज आपकी कहानी के माध्यम से मांसाहारियों के लिए बताऊंगा कि क्या पुण्य है या पाप है। वो तो आपको ही लेखा जोखा करना है इसमें कि क्या कहा जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप किसी अपने से कमज़ोर प्राणी को सताते हैं, मारते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक चीज़ मान लीजिए कि आपसे भी कोई एक सर्वोत्तम ऊर्जा है संसार में जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है और वह सृष्टि चल रहा है। सोचिए, एक समय के पश्चात हम और आप, इस संसार के समस्त जीव मरणशील है और एक एक करके इस संसार से विरक्त होना पड़ता है, चाहे वह एक आयु अवधि को पार करके या फिर बीच में ही छोड़कर जाना पड़ता है। इसके पीछे कारण है आपका संस्कार, आपका ज्ञान, आपकी विद्वता, आपका वह अद्भुत कौशल नेतृत्व। क्या वाकई में वह आपके साथ जाता है या छोड़ जाता है रास्ते में। तो निश्चित तौर पर आप अगर कह सकते हैं कि यदि आपकी अकाल मृत्यु होने वाली है तो भगवान के उस परम जो अदृश्य है बट उसे महसूस किया जा सकता है वह संस्कार, अगर वह आपके मन में और समाज के कल्याण के लिए अपनी भूमिका को आप निर्वहन करते हैं तो निश्चित तौर पर उस अकाल मृत्यु से दूर हो जाते हैं। और उसका कारण है कि सर्वत्र जीवों पर दया, यानी किसी के भी मार्ग में हिंसा न पहुंचाना। बहुत सारे लोग, विद्वान लोग जो मांसाहार के शौकीन हैं, वो तर्क देते हैं कि यदि हम मांसाहार शाकाहार जीवों को भक्षण नहीं करेंगे तो उनकी आबादी स्वतः बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने शाकाहारी या मांसाहारी दोनों को नियंत्रण करने के लिए वह प्रकृति अपने तरीके से कार्य करती है। इसलिए आपको उस विषय में नहीं पढ़ना है। आपके लिए जो भोजन का भगवान ने निर्माण किया है वही भोजन आपके लिए अच्छा है, सर्वत्र है, चूँकि वह ठीक नहीं। दूसरी तरफ वह आपसे कमज़ोर है। आप मान लीजिए आप किसी मुर्गे को पकड़ते हैं और पकड़ करके उसकी गर्दन को काटते हैं और उसके बाद में उसकी पैर को बांध देते हैं। आप बांध करके गर्म पानी में डाल देते हैं और ऊपर से बर्तन ढक देते हैं। तड़पता है, चिल्लाता है, चीखता है, परंतु वो बच नहीं पाता। क्यों नहीं बच पाता? क्योंकि आप उससे शक्तिशाली हैं। जब उसी प्रकार से प्रकृति आपके साथ में करती है तब वह कहते हैं कि मेरा किस्मत खराब है, मेरा समय खराब है। ऐसा नहीं है। आपने जिस प्रकार से उस जीव का हत्या किया और हत्या करने के पश्चात उसकी आप मांस को भक्षण किया, क्या वह सर्वथा उचित है? क्या लोग कहेंगे कि आप उचित कार्य कर रहे हैं? नहीं। निश्चित तौर पर आप सभी जानते हैं कि भगवान का ही हम और आप अंशावतार हैं, समस्त जीवों में उसी का है। तो फिर हम ऐसा कुकर्म क्यों करें? व्यक्ति को वास्तविकता समझनी चाहिए और अपने से छोटे प्राणियों को, निरह प्राणियों को, कमजोर प्राणियों को न सताना चाहिए, न मारनी चाहिए और न मार करके अपना भक्षण करना चाहिए। इससे दूर रहिए। निश्चित तौर पर आपकी सफलता मिलेगी और भगवान आपके साथ में खड़ा रहेगा और भगवान आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। भोजन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप शाकाहार में ही बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे व्यंजन का आप लुत्फ उठा सकते हैं। आपकी अगर शक्ति बनाना है, बॉडी के अंदर में ऊर्जा पैदा करना है, तो शाकाहार में ऐसे ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप खाने के पश्चात महाबली हो सकते हैं। परंतु वह सात्विक गुण आनी चाहिए। महाबली तो आप मस्तिष्क से भी हो सकते हैं।
बड़े बड़े लोगों को रिंग में पटकते हुए आपने देखा होगा, या पटखनी खाते हुए देखा होगा। सिर्फ एक छोटी सी दिमाग जिसकी इसमें सात्विक ऊर्जा भरी होगी, निश्चित तौर पर उसे कोई हरा नहीं सकता। ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे नष्ट कर सकता है। तो मान लीजिए ईश्वर की तरफ बढ़िए और प्रभु के उस पावन धाम से समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम समझाते हैं आपको कि शाकाहार के उस कहानी को बताने की कोशिश करते हैं। तो सुनो, मैं बताता हूं। देखो, यह बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, उसी तरह एक हिरन दौड़ा चला आया और उनके पीछे छुप गया। तो वह हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा। बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान ने कहा, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप? यह क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वो शिकारी बोला, मैं तुम्हारे शिक्षित तो नहीं हूं कि यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूं कि जीव को मारकर खाना इसमें कोई हर्ज नहीं। मांसाहार से तो वह जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा है, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? भगवान से जब यह प्रश्न कर रहा था, वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही काम कर रहा हूं, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करनी चाहिए। जहां तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की सारी शक्ति खो दी है। फिर भगवान ने कहा, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम उत्तर देना, मांसाहार पुण्य है या पाप है? तुम्हें मांस खाना चाहिए या नहीं? वह शिकारी सोचने लगा, इसमें तो मेरा कोई घाटा नहीं, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा, बाद में इसका मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा के आरंभ किए। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया, अन्न का उत्पादन कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए, चिंतित हो गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तब शिकारी का शौक रखने वाला एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार करके शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं, पौष्टिक खाना भी नहीं मिलता। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हो? आप कोई अनुमोदन क्यों नहीं किया? आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता। कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं आपके विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हैं,
उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा वह किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहते हो वो हमसे ले लो। मैं इस कार्य के लिए आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं। एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर सकता हूं। बस आप अपनी इच्छा कहें, मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकालूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवित ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राएं से मैं क्या करूंगा, और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राएं में अपनी 1 लाख और मिलाता हूं। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लो, किंतु मुझे जाने दो, यह बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपका प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूं और खुद का आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा न छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की, प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूं। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो इस प्रधानमंत्री पद का या राज सिंहासन का भी मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लो, मेरे प्राण ले लो, मैं अपने ये भवन सारा धन आपको सौंपता हूं। रातों रात मैं राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह घोड़े की ओर भागा। जैसे ही अपना घोड़ा बैठने लगा, आवाज आई, अभी अपने पीछे गए, तुम अपने राज्य परिवार को छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे प्राण प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा, कुटुंब का क्या करूंगा? जीवन रहा तो मैं सुखी से कहीं भी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग मारकर वह बैठ गया और वह भाग गया। वह अभी चलने को ही था, प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली। सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं, आप आराम से अपने घर में ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूं। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी उस पर सहमत नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दे डाली। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही महल में पहुंच गए। अगले ही दिन सभा में सभी सामंत समय से पहुंच ही गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से वेद नहीं खोलना चाहता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी, जब तक महाराज राजसभा में न आए किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजसभा में अपनी चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार उत्पन्न हो रहा था, पर कोई भी किसी से कुछ बोलने को तैयार नहीं था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहाँ से आई है? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए धनराशि जुटाई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी है। अब आप यह विचार कीजिए कि क्या मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च किया। ऐसी साग सब्जी तेजी होगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ, पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय के बाद
मौसम अनुकूल हुआ, खेती लहलहाने लगे। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हो गया। तो मित्रों, जीवन का मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए बताना चाहते हैं। हम यह ना भूलें कि जिस तरह से हमारी जान प्यारी है, उसी तरह सभी को जीवन और जान प्यारी होती है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि संसार से संबंधों का मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह ये भी तर्क दे सकते हैं कि लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी अपने जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भागता नहीं। जो आपके सामने असहाय हो जाता है, उसे प्राण गंवाने नहीं पड़ते। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां सिर्फ मानव का रक्त बहता है। बर्बरता उसे भी कही जा सकती है जहां स्वार्थ के लिए किसी भी जीव की हत्या कर दी जाए। हर अंत समय में जिंदगी भर के पापों की जिंदगी पर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि वो हमारे जीव हमारे लिए काटा गया, हमारे लिए तड़पा। उसका श्राप हमें जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया, उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गया और उसने शपथ ली कि वह इस प्रकार का कार्य अब अपने संपूर्ण जीवन में कभी नहीं करेगा। तो भगवान की इस कथा से हमें यही ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हम किसी भी निर्जीव निरह प्राणियों को न सताएं, जिससे कि वह संकट में पड़ जाए और वह अपनी छटपटाहट, अपनी समस्या, अपना ज्ञान, अपना विवेक सब भूल करके नष्ट हो जाए। तो जय श्री कृष्ण।